ज्यादा शेप नहीं देना है आपको, इस तरह से शेप पट्टी को यूज नहीं करना है। क्लियर? ज्यादा गहराई में नहीं देना। अगर आप इस तरह से देंगे तो ये पॉकेट जो है ये फूलेगा। क्लियर? अब हल्का सा इसको आगे की तरफ सरका लीजिए और हल्का सा कर्व जो है ये यहां पे इस तरह से आ जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा YouTube फैमिली? बढ़िया हो सब? उम्मीद तो यही करता हूं कि आप सब बढ़िया हो, तंदुरुस्त रहें, आबाद रहें। जहां से भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं। मैं आपको सबसे पहले इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। ये ट्राउजर है यानी कि पैंट है, क्रॉस पॉकेट, पीछे एक लूप बटन, आगे हुक, नीचे तुरपाई। लंबाई है इसका 37.5 इंच, कमर है 32.5, हिप है इसका 36 इंच और मोरी बॉटम है इसका 16 इंच और थाई से यानी कि जांग से है 22 इंच तैयार रखना है। और इसका जो आसन है, क्रॉच लेंथ है, वो है 9.5 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूं। तो बारीकी से आप एक एक चीज देखना, मैं आपको डिटेलिंग में जो है वो पूरा बताने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको डिटेलिंग में अगर मैं ट्राउजर की कटिंग के कुछ डाउट्स क्लियर करने में उनकी हेल्प कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी हिसाब से मैं ट्राउजर का कटिंग शुरू करूंगा। यहां पर टेबल के किनारे पर आप कपड़े की लेयर को सीधा बिछा लीजिए और सबसे पहले कपड़े का सीधा साइड जो है वो अंदर की तरफ रहेगा और उल्टी साइड बाहर की तरफ रहेगी। क्लियर? और सबसे पहले एल स्केल को आपने इस तरह से पकड़ना है और यहां पर किनारा पट्टी पर एकदम सीधा 90 डिग्री पर रखते हुए सबसे पहले ऊपर की लेयर को सीधा करने के लिए ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन सबसे पहले लगेगा और यहां से डाउन 0.25 इंच, ठीक है, जिसका मीडियम पेट है, हल्का सा पेट है, तो उसका 0.25 इंच होगा। नहीं तो कई बार ज्यादा हो तो फिर 1 इंच भी करना पड़ जाता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं इसका जो लेंथ है उसके निशान लगाऊंगा। 1 इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर जाने देना है क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आएगा। यहां से हमें 37.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है और इसके बाद 3 इंच नीचे एक निशान लगाना है। ये जो कपड़ा हमारा अंदर फोल्ड होगा ये 3 इंच बहुत होता है, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहां पर हमारा ये जो क्रॉच लेंथ है ये है 9.5 इंच, ठीक है, ये 9.5 इंच है। जब भी आप पैंट का साइज लें तो उसका जो क्रॉच लेंथ है या उसका जो इन सीम गिदरी की लंबाई है वो जरूर लें। उसके हिसाब से अगर आप निशान लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला इसका नहीं होता कोई भी, लेकिन कुछ लोग करते हैं 4th हिस्सा, चौथा पार्ट जो है उसके ऊपर निशान लगाते हैं, वो उनका अपना तरीका है। लेकिन मैं बिलीव करता हूं आप साइज जो है वो जरूर ले लिया करो। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो यहां से यहां तक का लेंथ है वो आ रहा है 27 इंच से 1 सूत कम, यानी कि 13.5 से हल्का सा कम होगा इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो ये इसका सेंटर आ गया और यहां से 2.5 इंच ऊपर एक निशान आएगा, ये आ जाएगा हमारा नी पॉइंट। जिस पैंट की लंबाई 40 इंच से ज्यादा होती है उसका ये निशान सेंटर से 3 इंच ऊपर आएगा और जिसकी 40 इंच से कम होती है उसका सेंटर से 2.5 इंच ऊपर आएगा। क्लियर? अब यहां पर हमें 90 डिग्री का लाइन जो है ये इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए यहां पर इस तरह से 90 डिग्री का एक लाइन लगेगा। आप थोड़ा सा लाइन को बढ़ा लेना क्योंकि स्केल छोटे होते हैं ये, तो लाइन कई बार लंबी लगानी पड़ती है। यहां पर नी पॉइंट पे भी 90 डिग्री का लाइन ही लगेगा और जो हमारा बॉटम का लाइन है ये कभी भी 90 डिग्री पर नहीं लगता है। यहां से 2 सूत नीचे की तरफ एक निशान लगाते हुए एल स्केल को थोड़ा सा इस तरह से मूव कर लेना, घुमा लेना। ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा जाता है इस तरह से, ठीक है, और नीचे वाला लाइन भी उसी तरह से उतना ही टेढ़ा जो है ये रखना है। और कपड़े की उल्टी साइड के निशान आप साथ साथ जरूर लगा लें क्योंकि सूटिंग फैब्रिक में क्या होता है कि कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। क्लियर? अब जो पैंट हमारा विदाउट प्लेट पैंट होती हैं उनकी मार्किंग इस लाइन से शुरू होती है, जो प्लेट्स वाली होती हैं पैंट उनका मार्किंग यहां से शुरू होता है। तो ये विदाउट प्लेट है तो इसके लिए यहां से मार्किंग शुरू करेंगे। यहां से ½ इंच पहले हम कपड़ा छोड़ देंगे, किनारा पट्टी से ½ इंच कपड़ा छोड़ देंगे। अब हमारा ये जो हिप है ये है हमारा 36 इंच।
तो 36 का आप जो है वो चौथा हिस्सा कर लीजिए, ठीक है। चौथा हिस्सा आ जाएगा हमारा 9 इंच के ऊपर हमारा निशान आ गया। और इसके बाद यहां से आगे हमने बढ़ाना है 2.5 इंच के ऊपर, ठीक है। तो ये 2.5 इंच के ऊपर आप इस तरह से निशान जो है ये लगा सकते हैं। क्लियर। अब 2.5 इंच पूरा निशान लगाने के बाद 1.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा। ये हमारा फ्लाई का पोर्शन हो गया, जो जिपर फ्लाई होता है उसके लिए 1.5 इंच बहुत होता है। बहुत ज्यादा हैवी साइज आ जाए जब, तब 1.25 भी चलता है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह से लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हमें यहां से यहां तक का सेंटर भी मार्क करना है। तो सेंटर किस तरह से मार्क करेंगे हम, ये हमारा 11.5 आ रहा है टोटल, और 11.5 का जो आधा है वो हो जाएगा हमारा 6.25 इंच, ठीक है। तो 6.25 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से ये यहां से यहां तक का सेंटर पॉइंट आ गया। अब यहां से यहां तक हमें चेक करना है किनारा पट्टी तक कितना आ रहा है। तो किनारा पट्टी तक ये आ रहा है 10.25 इंच। तो यहां पर भी हमें 10.25 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है। अब ये निशान और ये निशान सीधा हो गया। क्लियर, ये बराबर आ रहा है अब हमारा। और यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे, और यहां से हमारा ये जो कमर का निशान है ये है हमारा 32.5 इंच। तो 32.5 का हो गया हमारा चौथा हिस्सा 8 इंच और 1 सूत, और 1 इंच प्लस करके 9 इंच और 1 सूत के ऊपर निशान आएगा। और यहां से 1.5 इंच अंदर हमारा एक और निशान आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्रॉस पॉकेट का। ये 1.5 इंच बहुत होता है, 2 इंच 2.5 इंच 2.25 करने की जरूरत नहीं है। 1.5 इंच बहुत होता है, हल्का सा क्रॉस जो है वो पेंट में अच्छा लगता है। अब यहां से किनारा पट्टी तक कोई एक पॉइंट आप चूज कर लीजिए, चाहे बाहर का किनारा अंदर का किनारा, कोई भी एक पॉइंट आप चूज कर लीजिए। तो वहां से आपने देखना है यहां तक कितना है, तो ये है हमारा 6 इंच के ऊपर। तो यहां से भी हमें 6 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है, और नीचे बॉटम पर भी हमारे 6 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है ये लगाना है। अब हमारा ये जो निशान लग चुके हैं, अगर आप चाहें तो इन निशान को आप खाली इसी तरह से पॉइंट लगा लेना, अदरवाइज आप इस तरह से सीधी लाइन जो है वो भी लगा सकते हैं। ये मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए लाइन जो है वो लगा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट जो है वो मन में ना रहे लाइन का। क्लियर। तो ये चौक थोड़ा चल नहीं रहा, एनीवे कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई कर देता हूं। थोड़ा दबा के चलाना, कई बार क्या होता है कि चौक नहीं चलते, कुछ फैब्रिक के ऊपर केमिकल इस तरह से कई बार लगे होते हैं फिनिशिंग वाले, तो चौक जो है वो थोड़ा दबा के चलाना पड़ता है। एनीवे अब यहां पे हमारा निशान लगाने के लिए रह गया हमारी बॉटम का। बॉटम का निशान किस तरह से लगेगा, 16 इंच इसका बॉटम है, 16 का आधा हो गया 8 इंच। तो 8 इंच का आधा हो गया 4 इंच, 4 इंच इस तरफ चले जाना है और 4 इंच इस तरफ चले जाना है इस सेंटर लाइन से, ठीक है। 4 और 4 इधर करके 8 इंच का ये निशान लग गया। और हमारा ये जो शेप पट्टी है इसका काम चालू हो गया है। अब यहां से बॉटम की तरफ हमें इस तरह से शेप पट्टी को बिछाकर यहां पर इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। क्लियर, ये देखिए, ओके। और शेप पट्टी का ये वाला जो एरिया हमने यूज किया है इस लाइन को लगाने के लिए, तो इसी साइड को इस तरफ घुमा के हमें ये निशान भी इसी साइड को यूज करते हुए हमें इस तरह से लगाना है, ठीक है। ये देखिए, क्लियर। अब नीचे का जो लाइन है वो सीधा नहीं जाता है, वो अप्रोक्सीमेटली 2 सूत जो है ये बाहर की तरफ निकालना जरूरी होता है, ताकि जब ये फोल्ड होकर ऊपर की तरफ आता है तो ये बराबर बैठ जाता है, ठीक है, नहीं तो वो छोटा हो जाएगा। अब यहां पर हमारा ये जो शेप पट्टी है, ये जहां पे 9 इंचेस लिखा हुआ है, 9 इंचेस वाला पॉइंट यहां पे रख लेना है, और ऊपर यहां पे इस तरह से मिलाते हुए हमें इसको यूं ज्वाइन कर देना है। क्लियर। अब हमारा ये साइड वाला जो है ये पोर्शन किस तरह से आएगा, ऊपर इस तरह से हमें शेप पट्टी का निशान लगा लेना है कमर के ऊपर जहां पे हमने मेजर शेप पट्टी को रखा है। अब यहां से हमें शेप पट्टी को इस तरह से घुमाना है, ऐसे थोड़ा सा आगे करते जाएंगे, जहां पर हमें ये जो लाइन है ये केवल हल्का सा जब दिखेगा तो वहां से हमें इस लाइन को आगे इस तरह से कंटिन्यू करके ये कर्व जो है ये बना देना है। इससे ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी आपकी थाई की, आपका हिप का शेप अच्छा बनेगा, और आपका क्रीज जो है ये भी सेंटर में एकदम पैर के बैठेगा, ठीक है। अब हमारा ये जो ऊपर वाला है यहां पर हल्का सा इस तरह से कर्व लगाना जरूरी होता है, क्योंकि जब पैंट बन जाता है ना, अगर सीधी लाइन से कटिंग करेंगे
तो बेल्ट के नीचे हल्का सा देखना कपड़े का फोल्ड आ जाता है। अगर आप इस तरह से ये शेप देंगे तो वो जो फोल्ड है वो कटिंग में निकल जाएगा, अदरवाइज बाद में निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है, इसकी हेल्प के साथ मैं यहां पर इस तरह से कर्व लगा देता हूं। अगर आप चाहें तो इस तरह से मार्क करके फ्री हैंड भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस वे में कर लेना, ठीक है। अब हमारा यहां से क्रॉस पॉकेट का निशान लगाना रह गया। यहां से हमें ये निशान लगेगा हमारा क्रॉस पॉकेट का 8.25 इंच के ऊपर, ठीक है। 8.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाते हुए ये जो हमारा स्केल है, आप इसके साथ भी लाइन लगा सकते हो, अदरवाइज अगर आप शेप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। हल्का सा आपको शेप देना है, ज्यादा शेप नहीं देना है आपको। इस तरह से शेप पट्टी को यूज नहीं करना है, क्लियर। ज्यादा गहराई में नहीं देना। अगर आप इस तरह से देंगे तो ये पॉकेट जो है ये फूलेगा, क्लियर। अब हल्का सा इसको आगे की तरफ सरका लीजिए और हल्का सा कर्व जो है ये यहां पे इस तरह से आ जाएगा। अब हमारा ये जो फ्रंट है पैंट का, इसका मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं अभी। तो इसके बाद हम बैक का किस तरह से मार्क करेंगे, किस तरह से निशान लगाएंगे, वो बारीकी से देखना। तो अभी मैं इसका पहले कटिंग कर लेता हूं। अगेन बैक का जो कपड़ा है उसको भी टेबल की लेयर के साथ एकदम सीधा बिछा लेना है, टेढ़ा मत बिछाना, ठीक है। अब हमारा ये जो फ्रंट है इसको इसके ऊपर किस तरह से प्लेस करना है थोड़ा सा बारीकी से देखना। आपको छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन इनको अगर ध्यान रखोगे तो काम के अंदर परफेक्शन जो है वो आपका ही बढ़ेगा। अब हमारा ये जो फ्रंट है इसको हमने इस तरह से प्लेस करना है। यहां पर सीधा रखा है ऊपर वाला पोर्शन, उसको किस तरह से चेक करेंगे। ये हमारा एल स्केल है। सबसे पहले इस तरफ अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 इंच कपड़ा जो है वो छोड़ देना है। कुछ लोग इधर रख के इस तरह से कटिंग करते हैं, तो वो उनका अपना मेथड है, वो मेथड भी गलत नहीं है। जिस तरह से हाथ बैठ जाता है आप उसी तरह से फिर कटिंग करते हैं। तो मेरा आदत बन गया हुआ है कपड़े को इस तरह से घुमा के इस तरह से बिठाना, ठीक है। अब हमारा ये जो शेप पट्टी है इसको किनारे पर ले जाकर आपने 90 डिग्री पे रख देना है। और ये वाला लाइन जो हमने लगाया था 90 डिग्री का, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये सीधा है। तो आप देख लीजिए जूम करके, इसमें कम से कम 2-2.5 इंच का 2-2.5 सूत का जो है वो टेढ़ापन आ रहा है। तो पहले मैं इसको, इसकी फॉल जो है उसको सीधा कर लूं। तो जहां पर ये सीधा आपको लगे आप तभी कटिंग शुरू करना, ठीक है। यहां पर हमारा ये वाला जो पोर्शन है इस पोजीशन पे ठीक आ रहा है। अब यहां से हमें इस लाइन को आगे कंटिन्यू कर देना है, बढ़ा देना है और 3 सूत नीचे एक लाइन लगाना है और एक लाइन इस तरह से टेढ़ा बीच में लाइन लगाना है। इन लाइन का क्या मतलब है 3 लाइन का, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। और यहां पर नी पॉइंट को भी आगे बढ़ा देना है, इसका भी एक जो है मकसद है इन लाइन को लगाने का। और ये बॉटम का लाइन जो है ये भी लग गया। और यहां से हमें अगेन 90 डिग्री पर इसको रखते हुए ये जो हमारा कमर का है इस पॉइंट को भी आगे हमने इस तरह से लाइन जो है 90 डिग्री का जरूर लगाना है पहले। और यहां पर हमारा ये जो कपड़े का निशान है सीधी उल्टी साइड का, ये आपने जरूर लगाने हैं। नहीं तो क्या होता है कई बार सूटिंग फैब्रिक में दिक्कत आ सकती है। मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूं, ये जो चीजें हैं ये आप जरूर कर लीजिए। इससे क्या है कि कारीगर को हेल्प हो जाता है कपड़ा पहचानने में। अब हमारा ये जो पॉइंट है इनको किस तरह से मार्क करना है बैक का कटिंग करने के लिए, उनको ध्यान से देखना मेरे भाई। सबसे पहले हमारा ये जो मार्क होगा ये होगा थाई का पॉइंट, ठीक है। तो थाई है हमारा रेडी, कितना रखना है हमने 22 इंच। तो 22 का आधा कितना हो गया 11 इंच, और 11 में 2 इंच हमने प्लस कर देने हैं। तो ये हमारा 13 इंच के ऊपर यहां पे इस तरह से निशान आ जाएगा, क्लियर। एक मेथड है हमारा ये वाला, जितना थाई हमें चाहिए उतना थाई तैयारी का जो चाहिए उसमें आधा कर लेना है और उसमें 2 इंच प्लस कर देने हैं। ये होता है मीडियम फिट के लिए। अगर आपको फिटिंग में चाहिए तो 1.5 इंच प्लस करना है,
अगर लूज चाहिए तो फिर आप 2.5 इंच 3 इंच जितना भी लूज वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप रख लीजिए। ठीक है, जो थाई का साइज होता है तैयारी का वो आपको जरूर लेना है, उसी के हिसाब से ये जो मार्क है ये इस तरह से लगेगा। अब हमारा ये जो पॉइंट है यहां से 1.5 इंच नीचे यहां इस तरह से बॉटम से बढ़ जाएगा। अब यहां पर एक जो मेथड है वो मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूं, है ना, ये मेथड नंबर 2 है। आपको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूं जो मुझे पहले बता देना चाहिए था। ये जो कटिंग है ये मेथड नंबर 2 के साथ है, क्योंकि पेंट को नॉर्मल जो स्टैंडर्डाइज पेंट होती हैं फॉर्मल, उनको कटिंग करने के 3 मेथड होते हैं। तो पहला मेथड मेरा आप लोगों ने अभी तक जो पुराने वीडियो है उनमें देख लिया हुआ है ना, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे भाई मेरे बंधु जो भी है, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूं। और जो नए सब्सक्राइबर अभी हैं जो इस वीडियो के जरिए नए सब्सक्राइबर बनेंगे तो उनको मैं बता देना चाहता हूं ये मेथड नंबर 2 है जो पेंट की कटिंग करने का। अगर वो जानना चाहते हैं मेथड नंबर 1 कौन सा है तो वो पिछले वीडियो मेरे चेक कर सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर हमारा ये जो शेप पट्टी है इसको हमने इस पॉइंट्स के साथ यहां पे रख के बॉटम वाला ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया था यहां पर इस तरह से आप लाइन जो है आप ज्वाइनिंग की लगा सकते हैं। अब यहां से आगे की तरफ बढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा नेचर है जो कपड़ा है वो पूरा नीचे बॉटम तक जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा मैं रखता हूं। ठीक है, अगर आप चाहें केवल नी पॉइंट तक इस तरह से आप बढ़ा के यहां से नी पॉइंट तक भी आप केवल थाई पर एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं, वो आपका अपना इच्छा है, जहां पे आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप रख लेना। ठीक है, ये हमारा लाइन फिर से अगेन 2 सूत बाहर की तरफ टेढ़ा होगा, ये रहा। इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो जब तरपाई करेंगे ना तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको पता तरपाई करने से पहले पैंट को इंटरलॉकिंग की जाती है, ओवरलॉक भी बोलते हैं जिसको। तो फिर वो ओवरलॉक हो चुकी होगी तो बड़ा होगा, फिर कटिंग करोगे फिर ओवरलॉक करोगे, तो ज्यादा बेटर है आप 2 सूत से ज्यादा जो है वो उसको बाहर नहीं निकालना है। 1.5 सूत निकाल लो चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा मत कर लेना। ठीक है, अब यहां पे हमारा ये जो पॉइंट है इसको समझने की बहुत जरूरत है। क्या होता है कि यहां से अंदाजा लगा देते हैं, आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच जो है वो यहां से बाहर निकाल दो, फिर हम इस बैक को जो है इस शेप के साथ मिला दें। तो वो तरीका जो है वो तरीका आप लोग मत अपनाना, वो तुक्के हैं। लेकिन मेथड फॉर्मूला क्या है, जितना हमारा कमर होता है, ठीक है, कमर है हमारा 32.5, 32.5 का आधा कर लिया तो 32.5 का आधा हो गया हमारा 16.25 इंच। तो ये देखो ये यहां पर हमारा 16.25 इंच के पास नहीं बैठ रहा, ठीक है, कम पड़ रहा है। क्यों? उसका कारण है, कारण क्या है कि उसका कमर और ये जो थाई का साइज है ये शेप डिफरेंट है। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से शेप डिफरेंट है, क्योंकि सबका बॉडी शेप एक जैसा नहीं होता। किसी की कमर कम होती है, थाई बड़े होते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो यंगस्टर हैं वो जिम वगैरह जाते हैं तो वो थोड़ा शेप जो है वो उनका उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनाना पड़ता है। ये फिर फॉर्मूले जो हैं इतना, अगर 32 किसी का कमर है तो ये जरूरी नहीं कि उसका थाई जो है वो 24 हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूले के हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं। अब यहां पे ये सीखने वाली बात है, अगर यहां से यहां तक उसका कमर का हाफ नहीं आ रहा तो आपने केवल और केवल आधा इंच बाहर निकालना है, इससे ज्यादा नहीं निकालना है। ठीक है, अगर तो आ रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग निशान लगेगा, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा तो केवल आधा इंच आपने बाहर की तरफ निकालना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इस शेप पट्टी के साथ इस कर्व को इसके साथ मिलाना। वो आपने यहां पर शेप पट्टी को रख के इस तरह से कभी मत मिलाना, ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा कर्व आ जाएगा। शेप पट्टी को हल्का सा आप ऊपर कर लीजिए और आप ऑटोमेटिकली देखेंगे ये शेप ऑटोमेटिकली शेप पट्टी के साथ बैठ गई है यहां पे फ्रंट वाले पल्ले की। तो जहां पर आपको लगे कि यहां बैठ गई है वहां से आप इस तरह से ये जो कर्व है इसको आप इस तरह से बढ़ा दें। ठीक है, इसके साथ कंटिन्यू जानी चाहिए, यहां से ज्यादा बाहर निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां से आधा इंच हम अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और बैक इसका कितना ऊपर उठेगा अंदाजे मत चलाना कि यहां से हम 1.5 इंच ऊपर कर लेते हैं, 2 इंच ऊपर कर लेते हैं, वो तरीके गलत हैं, वो तुक्के हैं। फॉर्मूला क्या है वो आप अच्छे से समझे। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है
इसके अंदर ये जो बक्कल लगा होता है, ये जो छेद होता है, इस छेद को हमने नी पॉइंट के सेंटर में यहां पर इस तरह से प्लेस करके यहां पर अंगूठे से इस तरह से दबा लेना, और यहां से ये जो मैंने अभी कर्व लगाया है यहां तक आप देखो कितनी लेंथ आ रही है, तो यहां तक आ रही है ये 22.25 इंच। तो यहां पर मेजरमेंट टेप को इस तरह घुमा के फ्रंट वाले पल्ले के साथ इस तरह से आपने मिला देना है कोने पे, और यहां पर हमारा कितना आया था, अभी मैं दोबारा से भूल गया यार, आप लोगों को बताते बताते ना भूल जाता हूं। एनीवे कोई बात नहीं, ये हमारा है 22.25 इंच, और यहां पर इस तरह से ऐसे घुमा के 22.25 इंच के ऊपर ही हमारा ये जो निशान है ये लगेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब वो पर्सन बैठेगा, बैठना भी तो पड़ेगा ना, पैंट पहन के खड़ा तो रहेगा नहीं, तो जब बैठेगा तो क्या होता है कि हिप से इस तरह से सरक जाती है पैंट, नीचे की तरफ इस तरह से खिसक जाती है। तो अगर आप इस तरीके से निशान लगाएंगे तो अगर पैंट थोड़ा सा सरकेगा भी ना तो नीचे नहीं जाएगा ज्यादा। ठीक है, क्लियर हो गया अब आपको। अब हमारा यहां पर ये जो हमारा शेप पट्टी है, ये वाला साइड, शेप पट्टी का ये वाला साइड, इस वाले साइड से नहीं करना है, ये जो ये वाला साइड है इसको यहां पर रख के इस तरह से निशान नहीं लगाने के लिए बात कर रहा मैं, इसको यहां पर हमें आगे की तरफ बढ़ा देना है। ठीक है, यहां पर इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाते हुए फिर हमने इस तरह से मिला देना है। क्लियर, ये इस तरह से स्केल से मत लगाना, क्योंकि ये वाला जो कटिंग होता है, जो लाइन होता है, क्योंकि बेल्ट गोल होता है ना, तो ये हल्का सा कर्व आएगा, तो बेल्ट के साथ जब वो आदमी लगाएगा और पहनने वाले को जो है वो किसी तरह का फॉल, नीचे कोई बैंड कुछ नहीं आएगा, एकदम साफ पैंट आएगा। क्लियर। अब यहां पर हमारा आधा इंच मैंने बताया था, यहां से अंदर एक निशान जो है वो लगा चुका हूं मैं। अब यहां से हमें कमर का निशान लगाना है, तो कमर का है कितना, 32.5 का चौथा हिस्सा, 8 इंच और 1 सूत, और 1 इंच बढ़ाते हुए 9 इंच और 1 सूत के ऊपर हमारा ये निशान बैठ जाएगा। और यहां से 2.25 इंच आगे की तरफ एक निशान रखना है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कल को उसको अगर लूज करवाना पड़ जाए, चाहे वो 6 महीने में थोड़ा हेल्दी हो जाता है या साल में हो जाता है, जब भी उसको जरूरत पड़े तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जरूर रखें जब आप कटिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि कस्टमाइज जो पैंट होती हैं उनमें जो मार्जिन है वो जरूर देना चाहिए। रेडीमेड में तो आपको पता है कि मार्जिन आता नहीं, वो पैटर्न कटिंग होती है, वो सीमे लॉन्सेस केवल रखे जाते हैं उसमें और कटिंग हो जाती है। तो कस्टमाइज में ये चीजें आप जो जरूर अपने कटिंग के अंदर ऐड करें। अब यहां से 3.5 इंच ऊपर, यहां से 3.5 इंच ऊपर एक निशान लगा लीजिए। अगर आप चाहें तो इस तरह से एक स्केल के साथ लाइन भी हल्का सा लगा सकते हैं। ठीक है, ये निशान है हमारा हिप का निशान लगाने के लिए। क्लियर। अब हिप का निशान किस तरह से लगेगा, हिप है हमारा 36 इंच, तो 36 का जो निशान है वो हमारा फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। क्लियर। जो यहां पे निशान लगेगा वो 2 इंच प्लस करके लगेगा। ठीक है, ताकि उसको पहनने में कंफर्ट रहे, उसको अगर बैठना भी पड़े तो क्या है थोड़ा कंफर्ट वे में बैठ जाए, क्योंकि इसको मीडियम फिट चाहिए, ऑफिशियल वेयर है इसका, तो बैठना भी पड़ेगा उसको काफी दिन। ठीक है, पूरा पूरा दिन कई बार बैठ के ही ऑफिस में काम करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन देने के लिए आप 2 इंच प्लस कीजिए। अगर फिटिंग में चाहिए को पार्टी वेयर है तो केवल आप 1.5 इंच प्लस कीजिए, नहीं तो 2 इंच जो है वो सफिशिएंट है। अब हमारा यहां से यहां तक का चेक करना है, ये कितना आ रहा है, तो यहां से यहां तक का फ्रंट पल्ला आ रहा है हमारा 9.5 इंच के ऊपर। ठीक है, और 9.5 इंच का 1 इंच कम करके सिलाई का मार्जिन निकालने के बाद 8.5 हो गया, और 8 इंच का पॉइंट हमने बाहर वाली लाइन के ऊपर रखना है, और 8.5 इंच का आगे इसी लाइन के ऊपर, ये जो हमारा 3.5 इंच वाला लाइन है ना, इसी लाइन के ऊपर ही हमने निशान जो है ये लगाना है, और ये 2 इंच प्लस करते हुए 19 इंच के ऊपर हमारा ये जो निशान है ये लग जाएगा। क्योंकि 36 इंच हमारा हिप है, 2 इंच प्लस करेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 का आधा 19 इंच। इस तरफ सिलाई का मार्जिन नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर सिलाई आता है हमारा। अब हमारा ये जो स्केल है इसको इस पॉइंट के ऊपर रखते हुए कमर वाले पॉइंट के साथ इस तरह से आप मिला दीजिए। अब एक निशान हमारा यहां से यहां तक का। अब हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है, ये 3 लाइन का आपको पता चल गया का क्या काम है। अब ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। यहां पर इस तरह से ज्यादा गहराई में कभी शेप नहीं देना है, नहीं तो इन सीम का अंदर की तरफ उसको पैंट जो है वो लगेगा।
आप इस तरह से अगर करेंगे तो थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा। और ये जो टेढ़ी लाइन लगाई है ना, अब इसका काम क्या है कि ये जो हमने सिलाई लगानी है, ये निशान जो है ये इस टेढ़ी लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। इस टेढ़ी लाइन के ऊपर ही हमारा ये जो निशान है इस तरह से बैठेगा। और यहां से आधा इंच ऊपर, ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले भी, लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को भी। ये यहां पे इस तरह से आगे इस तरह से बढ़ जाएगा। अब ये आधा इंच ऊपर किस लिए है? क्योंकि जब भी कारीगर पेंट बनाता है, पेंट बनती है, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं अगर वो पेंट बनाते हैं तो यहां पर पहले पेंट स्टिच हो जाती है फ्रंट और बैक पल्ले के साथ, और यहां पर बाद में होती है। तो जब यहां से हम इस तरफ सिलाई करने लगेंगे तो पेंट को इस तरह से ऐसे खड़े करके, ये मेरी फिंगर की तरफ देखो, कपड़े को इस तरह से मूव करना है आपने, इस तरह से आगे पीछे करना है। तब करना है जब आपको यहां पर अगर कोई झोल दिखे, तो अगर झोल दिख रहा है तो हल्का सा मूव करोगे तो ये झोल खत्म हो जाएगा। तो जहां पर ये फिनिशिंग एकदम सीधा आ गया, झोल खत्म हो गया, वहीं पर आप इसको पकड़ के मशीन के पैर के नीचे रख के सिलाई कर दीजिए। किसी तरह का कोई दिक्कत पेंट की कटिंग में बनने के बाद भी नहीं आएगा इस तरह की कटिंग में। क्लियर? तो अभी ये पेंट का कटिंग हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरा माध्यम यही है इन वीडियोस को बनाने का कि जो मेरे भाई बंधु हैं इस काम से जुड़े हुए, या कुछ नए लोग जो सीख रहे हैं, तो उनके कुछ डाउट जो है वो क्लियर करने में मेरे वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्प कर देंगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी मैं बैक का कटिंग करूंगा। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक जरूर किया करो, और कमेंट में अपनी राय दे देना। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूं हर कमेंट का, हर कमेंट को पढ़ता हूं। मुझे अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट। तो जेन्युइनली जो कमेंट है वो सोच समझ कर लिखें कि हमें क्या पूछना है, तो मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। ठीक है? अब हमारा ये जो बैक है, मैं इसी का कटिंग करने जा रहा हूं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें।